हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। इस वीडियो में हम आपको प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन देंगे और 10 क्वेश्चन को हम टेस्ट लेंगे और 10 क्वेश्चन हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर 1 घंटा वीडियो देने से पहले हम आपको दे देंगे। 1 घंटा पहले दे देंगे 10 क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है कि 1 घंटा के अंदर उसको हल कर लेना है 10 क्वेश्चन, और उसके बाद फिर मेरा वीडियो देखना है और मिलाना है आंसर की कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। और आप उसको सॉल्व देखना चाहते हैं तो उस वीडियो में हम आपको सॉल्व करके भी बताएंगे। जैसे आज से हम ये शुरू कर रहे हैं आपका एनटीपीसी के लिए स्पेशल, एनटीपीसी या झारखंड सीजीएल के लिए स्पेशल। देखिए एनटीपीसी का आपका 15 दिसंबर से एग्जाम होने वाला है, तो 15 दिसंबर से तो उसमें काम आएगा, या झारखंड सीजीएल का भी एग्जाम होगा आगे तो उसमें भी काम आएगा। यानी हर चीज में, यानी जो आपका मैथ है, आपको मैथ जानते हैं उसके बाद भी आप लोग टेस्ट दीजिए। प्रत्येक दिन आपको 10-10 क्वेश्चन हम आपको देंगे। तो नीचे व्हाट्सएप लिंक दिया रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया रहेगा, वहां ऐड हो जाइएगा, या व्हाट्सएप नंबर दिया रहेगा वहां ऐड हो जाइएगा, क्योंकि हम 1 घंटा पहले वहां क्वेश्चन डाल देंगे और 1 घंटा के बाद आपको हम वीडियो देंगे। और क्वेश्चन बोला है, यदि कोई रेलगाड़ी जिसका लंबाई 1 मीटर है, कितना है? जिसका लंबाई 1 मीटर है, किसी खंभा को ए सेकेंड में तथा किसी पी मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर निकालना है ना, बराबर निकालना है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, आपको ध्यान से सुनिए। तो यहाँ देखिए आपका, देखिए रेलगाड़ी का लंबाई कितना दिया हुआ है, तो आपका 1 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो 1 मीटर दिया हुआ है, और समय दिया हुआ है। तो एक खंभा को वो 1 मिनट में, मतलब 1 मीटर में, 1 मीटर है तो कितना सेकंड में पार कर जा रहा है आपका? तो वो ए सेकंड में पार कर जा रहा है, ए सेकंड में पार कर जा रहा है। तो कभी भी आप लोग जानते होंगे कि कभी भी आपको चाल निकालना रहता है तो क्या करना पड़ता है आपको? तो 1 मीटर बटा कितना हो जाएगा आपका? तो ए हो जाएगा, क्योंकि ए सेकंड में पार कर रहा था। यानी चाल बराबर होता है आपका दूरी बटा समय। फिर कभी भी ट्रेन गाड़ी एक खंभा को पार करती है तो डायरेक्ट होता है, यानी ट्रेन के लंबाई बटा हो जाता है आपका उसका समय। तो हम ट्रेन के लंबाई बता दिए कितना, 1 मीटर दिया हुआ है, और आपका ए सेकेंड दिया हुआ है। क्या दिया है? ए सेकेंड दिया हुआ है। तो आपका ए सेकेंड में पार कर जाता है। तो ये क्या निकल गया? ट्रेन का आपका चाल निकल गया। क्या निकल गया? ये आपका ट्रेन का चाल निकल गया। अब क्वेश्चन आगे के मुताबिक हम पढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन आगे बोला था कि किसी पी मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी पी मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार कर जाती है। तो क्या होता है, कभी भी हम लोग प्लेटफॉर्म रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन के लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई कितना है? तो 1 है, प्लस हम लोग ऐड कर देते हैं किसका? तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी प्लस पी कर दिए। प्लस क्या कर दिए हम लोग? प्लस पी कर दिए, प्लेटफॉर्म की लंबाई बट्टा हो जाएगा चाल। तो चाल मेरा कितना निकला था? 1 मीटर बाय ए सेकेंड। तो कितना हो जाएगा? 1 बटा ए हो जाएगा, है ना, 1 बटा ए हो जाएगा। और कितना समय था? कितना? देखिए ये तो निकल गया आपका। क्या होता है कि कभी भी प्लेटफॉर्म दिया हुआ रहता है तो हम लोग ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई हम लोग प्लस करते हैं और उसको बट्टा कर देते हैं हम लोग चाल से। तो चाल तो मेरा कितना निकला था? 1 बटा ए, तो 1 बटा ए लिखे। और कितना सेकंड में पार कर रहा है? तो 20 सेकंड में पार कर रहा है। कितना सेकंड में आपका पार कर रहा है? तो 20 सेकंड में पार कर रहा है। और क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर, और डायरेक्ट यहाँ खाली जगह दे दिया है गुना दे दिया है आपका, और गुना करके यहाँ आपका दे दिया है आपका ट्रेन की लंबाई दे दिया है। यानी ट्रेन की लंबाई कितना? तो 1 हो गया। तो हमको ये मान डायरेक्ट निकालना है। तो डायरेक्ट हम लोग पी बराबर निकाल देंगे तो ये आ जाएगा आंसर। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं। इधर भागा है, उधर चला जाएगा गुना में, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस पी बटा बी बटा ए हो जाएगा। ये प्लस है, इधर माइनस ले जाएंगे, यानी -1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो b माइनस ए बटा ए, ये हो गया आपका आंसर। क्या हो जाएगा ये आपका? तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्योंकि वहां देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म, मतलब
प्लेटफॉर्म की लंबाई है ना, प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हम बराबर लिखे, प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर लिखे। उसके बाद दिया था यहाँ खाली जगह दे दिया था और यहाँ ट्रेन की लंबाई बोला था, लंबाई कितना था, 1 था, तो इसको हम डायरेक्ट बैठा देंगे और 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा ना, तो इसी कारण इसका आंसर ये आपका हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरा नंबर, चलिए आते हैं हम लोग दूसरा नंबर सवाल में। और दूसरा नंबर सवाल बोला है यदि धारा के अनुदिशा यानी धारा के अनुदिशा के नाव की चाल कितना है, 18 किलोमीटर है। यानी शांत जल का हम मान लिए ए और धारा का मान लिए हम लोग बी, तो कितना दोनों मिला के आपको 18 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है। अब इसी प्रकार हम लोग फिर क्वेश्चन बोला है धारा के विपरीत, धारा के विपरीत नाव के चाल 12 किलोमीटर है, तो धारा के विपरीत तो माइनस हो जाएगा है ना। अब हम एक बार आपको समझा देते हैं क्योंकि ये समझ जाइएगा ना, तो इतना हम लिख दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखिएगा और आंसर मार दीजिएगा। देखिए धारा, देखिए एक नाव है ना, एक तालाब है, तालाब या जो भी नदी मानिए। अब देखिए धारा के, देखिए धारा ए जा रहा है, इधर से आप भी जा रहे हैं, तो आपका चाल दो है ही, अब जो चाल है आपका है ही, और उसके बाद धारा भी आपको ठेल रहा है, धारा भी आपको क्या कर रहा है, आपको ले जा रहा है, धारा भी आपको क्या कर रहा है, आपको ले जा रहा है। तो आप कभी भी नाव से क्या बहुत जल्दी पहुंचेगा, बहुत जल्दी पहुंचेगा, यानी आपका जो रफ्तार रहेगा वो तेज रहेगा, आपको रफ्तार क्या रहेगा, वो तेज रहेगा, रफ्तार क्या रहेगा, वो तेज रहेगा। तो कभी भी आपका मतलब ज्यादा मान दिया हुआ रहे तो कभी भी रहेगा तो आपको रहेगा कि धारा के तरफ, धारा के तरफ रहेगा, क्या रहेगा, धारा की तरफ। अब देखिए, अब धारा इधर बह रहा है और आप इधर आ रहे हैं, धारा कहाँ रहा है, इधर बह रहा है और आप इधर आ रहे हैं, तो क्या होगा कि आपको है जैसे इधर जा रहे हैं और धारा इधर से जा रहा है, तो आप तो जा रहे हैं अपना शांति का जो चाल है आपका जितना किलोमीटर, तो आपका चाल को भी इधर से जो आ रहा है वो आपका चाल को कम कर दे रहा है, क्या कर रहा है, चाल को आपका कम कर दे रहा है। तो कभी भी रहेगा यहाँ माइनस तभी होगा तब आप धारा का उल्टा साइड चलिएगा, धारा का उल्टा साइड चलिएगा और वही मान कम रहेगा। और सेकेंड चीज यार हम बता देते हैं कि कभी भी निकालना रहेगा तो पूरा हमको समीकरण नहीं निकालना है, समीकरण हमको नहीं निकालना है, यहीं से हम लोग शॉर्टकट बना देंगे। कैसे बनाते हैं, तो कभी भी तब ऐसा रहे तो ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और ऐड करके 2 से भागा दे देंगे, तो जो मान्य आएगा वो किसका मान्य रहेगा, तो ये का मान्य निकल जाएगा। तो 18 12 कितना हो गया आपका, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको भागा दे देंगे कितना हो जाए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये किसका निकला, तो ये निकला आपका शांत जल का, है ना, शांत जल का। तो धारा कितना हो गया, तो ये देखिए 15 आया, तो यहाँ 15 बैठाएंगे तो 15 में यार कितना जुड़ेगा, 18 आएगा तो 3, तो डायरेक्ट आ गया आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो गया। क्या हो गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। देखिए आपका 9 धारा से बराबर क्वेश्चन आता है और इससे इजी और है ही नहीं, ये तो हम आपको समझाने के लिए लिखे, आप दिमाग लगा लीजिएगा ना, तो वही डायरेक्ट जोड़िएगा 18 12 30, 30 के 2 से भागा दे दिए 15 आ गया, यानी शांत जल का 15 हो गया और आपका 9 का धारा का कितना हो गया, तो 3 किलोमीटर, क्योंकि 15 3 18 होता है डायरेक्ट, और आप मार के निकल जाइएगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा था धारा का चाल के बारे में पूछा था, तो धारा का चाल क्या होगा, कम होगा, क्या हुआ 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आते हैं हम तीसरा नंबर क्वेश्चन में। और देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, क्या है, कुछ सेब है, वह 60% सेब बेच दिया। कितना प्रतिशत बेच दिया, तो 60% सेब बेच दिया और अभी 2800 सेब बची हुई है। कितना है, 2800 सेब बची हुई है। तो देखिए वो 60% आपका बेच दिया, क्या किया, 60% आपको बेच दिया। तो 100 में कितना प्रतिशत बेच दिया, तो 60%, तो 60% बेच दिया, तो 100 में कितना प्रतिशत बच गया आपका, तो 40% बच गया। यानी 60% आपका वो बेच दिया, तो 60% बेच दिया तो आपका बच कितना गया, तो आपका 40% बच गया। और बच कितना गया, तो बच के यहाँ मान भी दिया हुआ है, तो कितना से वो दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है आपका 2800, कितना 2800 दिया हुआ है, 2800 दिया हुआ है, तो यहाँ देख सकते हैं 2800 दिया हुआ है। और फिर बोला है 2800 दिया हुआ है, हम लोग लिख दिए, क्या कि
देखिए 60% क्या किया, वो सेब को बेच डाला, 60% सेब को वो बेच दिया। तो 60% सेब को तब बेच दिया, तो उसके बाद बचा कितना, तो 40% बचा नहीं। तो 40% यहाँ मान दिया हुआ है, 40% कितना मान दिया हुआ है, तो 2800 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो 2800 दिया हुआ है, तो वो हम 2800 लिख दिए। अब हम पता है, फिर क्वेश्चन आगे बोला है कि उस फल वाले के पास सेब कुल संख्या का पता लगाइए, है ना, यानी उस सेब वाला के पास कितना सेब था। देखिए यक्स का 60% वो बेच दिया, तो यक्स का कितना बचा, तो यक्स का आपका 40% बचा, यानी यक्स हम माने हैं कुल सेब, यक्स का मान लिए हम कुल सेब मान लिए हम यक्स। तो यक्स का 60% बेच दिया, तो बच कितना गया, यक्स का 40%। तो यक्स का 40% और सेब उसका कितना बचा हुआ 2800, इसी कारण हम यहाँ बराबर किया। अब डायरेक्ट हम लोग कटिंग कर देंगे। देखिए 1 0 से 1 0 कर चल गया, यहाँ परसेंटेज है तो यहाँ हम लोग 100 लिख देंगे। क्या करेंगे, यहाँ हम लोग 100 लिख देंगे। अब 4 से हम लोग काट देते हैं, तो कितना आ जाएगा, तो 70 आ जाएगा। अब 100 है इधर भागा में, तो उधर चल जाएगा गुना में, यानी यक्स बराबर कितना आ गया आपका, तो 7000, यानी उसके पास 7000 सेब बचा हुआ था। कितना था, तो 7000 सेब बचा हुआ था। आप देख सकते हैं कि एग्जाम में कितना इजी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, उतना हार्ड आपको नहीं पूछेगा। आप लोग ये डर मत जाइए कि एनटीपीसी का दिसंबर में, हाँ अगर अभी आपका दिसंबर में एग्जाम है तो आप लोग सेट पेपर मारिए और बराबर क्वेश्चन हल किया कीजिए। तो आपको प्रत्येक दिन आपको 1 बजे क्वेश्चन दे दिया जाएगा और 2 बजे आपको वीडियो भी मिल जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन में। तो चौथा नंबर क्वेश्चन बोला है, एक बैग में 25 पैसे के 800 सिक्का, यानी 25 पैसा के कितना है आपका, तो 800 सिक्का है। कितना है आपका, तो 800 सिक्का है। और फिर क्वेश्चन में बोला है कि 50 पैसे के 1600 सिक्का, यानी बोला है 50 पैसा का आपका कितना है, आपका 1600 सिक्का है। कितना है आपका, 1600 सिक्का है। आपको हम यानी 25 पैसे का 800 सिक्का और 50 पैसे का आपका 1600 सिक्का है। फिर क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि आपका जो 25 पैसा का जो सिक्का है, हाँ फिर क्वेश्चन में बोला है कि यदि 25 पैसा के सिक्का 13% और 50 पैसा के सिक्का 28% सिक्का निकाल दिया जाए, है ना, यानी इसका बोला है 13% आपका निकाल दिया है, तो 13% हम लोग लिख सकते हैं 13/100, और इसका कितना 28% निकाल दिया है, तो 28/100, है ना, इतना सिक्का निकाल दिया गया है। फिर क्वेश्चन बोला है तो बैग से निकले गए पैसा के प्रतिशत गणन करने बोल रहा है ना, यानी बैग द्वारा जो पैसा निकाला गया उसको प्रतिशत गणन करने बोल रहा है। तो हम लोग 25 पैसा के कभी भी हम लोग लिख सकते हैं 1 रुपया 4, 1/4 रुपया, 1/4 रुपया लिख सकते हैं। 50 पैसा हम लोग लिख सकते हैं 1/2 रुपया। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 25 पैसा है, तो 25 पैसा के 25/100 हो जाता है, तो इसको रुपया में कन्वर्ट करेंगे 25 पैसा को, तो 25/100 काटेंगे कितना आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए हम यहाँ 1/4 लिखे और यहाँ 50/100 यानी 1/2 रुपया, ये रुपया में कन्वर्ट कर दिए। क्या कहिए, रुपया में कन्वर्ट किए क्योंकि आपको ईजी बनेगा, है ना। तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि इसमें 13 ये सिक्का का संख्या बोला, ये क्या है, संख्या दिया हुआ है। क्या है, संख्या दिया हुआ है। तो संख्या दिया हुआ है, तो संख्या से हम लोग इसको आगे निकालते हैं कितना रुपया निकल रहा है, तो देखते हैं। उसके बाद फिर हम 1/4 से गुना कर देंगे, है ना। तो आगे सबसे पहले हम पता करते हैं कि मेरे पास कितना रुपया है, मेरे पास कितना रुपया है। तो देखिए यहाँ देखिए 25 पैसा के कितना है 800, तो ये गुना हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 200 रुपया। कितना हो जाएगा आपका, तो 200 रुपया हो गया। कितना हो गया आपका, तो डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं कि 200 रुपया। कितना, 200 रुपया आपका 25 पैसा वाला। अब 50 पैसा का क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा, इसका संख्या 1600 संख्या है 50 पैसा वाला, तो कितना हो जाएगा रुपया, तो आपका हो जाएगा 800 रुपया। कितना हो जाएगा, 800 रुपया। तो टोटल आपके पास कितना है, तो आपके पास 1000 रुपया है। कितना है, तो 1000 रुपया है, 1000 रुपया है। देखिए 1000 रुपया है। तो अब हम क्या करेंगे कि कितना रुपया मेरे पास निकला, तो 13 पैसा वाला आपका क्या हुआ, 00 से 00 कट गया क्योंकि गुना था, है ना, और ये भी आपका 00 से 00 कट गया। अब 13 और 8 के हम गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 104। तो 25 पैसा वाला 104 संख्या है। क्या है, 104 संख्या है। तो हमको क्या करेंगे, इसको रुपया में बदलेंगे, तो क्या होगा 1/4 से गुना करेंगे, क्या कि इतना संख्या है, इतना संख्या है। कितना रुपया वाला, ये 25 पैसा वाला, तो दोनों गुना करना पड़ेगा। तो काट देंगे, कितना आ जाएगा आपका, तो 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 26, 4 दूनी 8, तो 2 4 6 24 हो गया, है ना, 26 आ गया। इसी प्रकार इसको भी हम लोग करते हैं, तो 00
16 ठीक, तो कभी भी पूरा गुना नहीं करना, आपको शॉर्टकट में गुना करना है। तो 16 8 कितना हो जाएगा आपका, तो 16 8 हो जाएगा आपका 48, यानी टोटल नहीं सॉरी 16 8 हो जाएगा आपका 128 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 128 हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा आ गया आपका, तो आ गया 4 4 8, यानी 448 सिक्का किसका, 50 पैसा का। तो इसका आधा हो जाएगा, 50 पैसा का 448 सिक्का वो निकाला था। कितना सिक्का निकाला था, कितना पैसा निकाला है ना, रुपया निकाला। तो रुपया निकालने के लिए इसको हम आधा कर देंगे, कितना का 2 2 8 हो जाएगा है ना, यानी 228 रुपया निकाला। अब हम टोटल पता करेंगे कि कितना रुपया टोटल निकाला। तो टोटल निकाला आपका 26 और 228 हम ये कर देते हैं, कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 4 हमको सर ना टफ। हाँ, तो ये हमको मतलब पता चला। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको रुपया में कन्वर्ट कर देंगे। इतना मतलब पैसा है मेरे पास, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रुपया में कन्वर्ट कर देंगे। रुपया में मतलब कन्वर्ट कर देंगे तो कितना, 50 पैसा के, कभी भी 50 पैसा का 448 पैसा है ना। तो आपको रुपया में कितना हो जाएगा, तो इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो आपका 2 2 4 आ गया, यानी 224 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 26 और 224 के हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 250। तो क्या होता है सूत्र, तो आपका होता है कि 250 यानी सिक्का निकाला गया बटा कुल मतलब कितना रुपया निकाला गया था, तो 250 रुपया निकाला गया था। और आपके पास कितना था, तो 1000 रुपया था, बटा हो गया, गुने 100 हो जाएगा है ना, गुने 100 हो जाएगा प्रतिशत में बदलने के लिए। तो आपका 1 0 से 1 0, आपका 00 से 00, आपका कितना आ गया, तो आपका आ गया 25। यही हो गया आपका आंसर। अब आते हैं हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन में। और 5वां नंबर क्वेश्चन बोला है, यदि किन्हीं दो संख्या का योग और अंतर का अनुपात 10 और 1 है तो इन दोनों संख्या का अनुपात होगा। इन दोनों संख्या का अनुपात निकालने बोल रहा है। तो हम क्या मान लिए कि पहला संख्या ये है आपका और दूसरा संख्या आपका b है। तो दोनों का योग कितना है, तो एक के हम मान लिए 10x और दूसरा का अंतर कितना मान लिया, अंतर कितना दिया हुआ है, तो आपका ये b लिखे हुए है ना, क्या लिखे हुए हैं, b लिखे हैं कितना, तो 1 मान लीजिए सिर्फ x है ना। यहाँ दिया हुआ था 10 अनुपात x दिया हुआ था, 10 अनुपात x है, दोनों का योग या अंतर। तो हम योग बराबर आपका 10x लिख लिए और अंतर बराबर आपका x लिख लिए। अब क्वेश्चन बोला है कि a अनुपात b बराबर क्या होगा। क्या बोला है, a अनुपात b बराबर आपका क्या होगा, है ना, क्वेश्चन यही बोला है। तो हम लोग सिंपल तरीका से क्या करेंगे, इसको हम लोग समीकरण कर देंगे। क्या करेंगे, समीकरण कर देंगे, इसका हम लोग ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो क्या हुआ, ये कट गया, तो ये कितना, 2a बराबर आपका आ गया कितना, 11x आ गया। तो ये बराबर कितना आ गया आपका, तो 11x/2 आ गया, 11x/2 आ गया। अब यही a का मान हम यहाँ a का मान बैठा देंगे तो b के निकल जाएगा है ना। तो a का मान हम 11x यहाँ बैठाए तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग 10x में 11x - 2 माइनस कर दीजिए है ना। तो 10x में 11x हम 11/2 घटा देंगे। काहे घटाएंगे, क्योंकि यहाँ a के मान हम बैठा देंगे, a के मान बैठा देंगे कितना है, तो 11x/2 हम बैठा देंगे, 11x/2 बैठा देंगे। तो इधर प्लस से चला जाएगा माइनस में, तो वही 10x में हम लोग 11x/2 घटा देंगे। कितना हो जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो कितना हो जाएगा 20 में 11 गया तो आपका कितना आ गया, तो 9x/2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 9x/2। तो बोला a अनुपात b, तो ये बराबर कितना निकला था आपको, तो 11x/2 अनुपात आपका 9x/2 हो जाएगा है ना। तो क्या होगा, आपस में कट जाएगा, तो ये कट गया, ये x से x कट गया, तो आपको कितना आ गया आपका, तो ये अनुपात b बराबर आपका आ गया 11/9। ये हो गया आपका आंसर। अब आते हैं हम लोग 6वां नंबर क्वेश्चन। और 6वां क्वेश्चन बोला था कि स्टेशन a और b के बीच की दूरी कितना है, तो आपका 700 किलोमीटर है। कितना है आपका, तो 700 किलोमीटर है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखे कि a और b का दूरी आपका 700 किलोमीटर है। फिर बोला है क्वेश्चन ट्रेन p के बारे में बोला है कि b से a की कितना रफ्तार चला है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी p का रफ्तार आपका दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर क्वेश्चन बोला है कि 50 मिनट बाद q से, यानी 50 मिनट बाद q a से, यानी यहाँ से चलना शुरू करता है आपका q कितने रफ्तार से, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा के
रफ्तार से, 70 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। फिर क्वेश्चन क्या बोला है, हाँ तो फिर क्वेश्चन बोला है कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समांतर ट्रैक पर, यानी समांतर का मतलब हुआ कि एक ट्रैक इधर से जा रहा है और एक ट्रैक इधर से जा रहा है, यानी दोनों यानी स्टेशन ये हुआ है ना और स्टेशन भी हुआ और दोनों समांतर में चल रहा है। तो एक इधर से आ रहा है और एक इधर से जा रहा है ना। तो फिर क्वेश्चन बोला है कि ए से समांतर ट्रैक पर चलती है तो ए से कितने दूरी में एक दूसरे को पार करेगी, यानी बोला है क्वेश्चन कि ये से कितनी दूरी में एक दूसरे से पार करेगी। तो सबसे पहला आप लोग देखिए कि यहाँ देखिए आपका 50 मिनट ये आपका चल चुका था, 50 मिनट के बाद ये खुला, 50 मिनट ये आपका पी था आपका चल चुका था, 50 मिनट में चल चुका था। देखिए 60 मिनट में 60 किलोमीटर चल रहा है, तो 50 मिनट में कितना किलोमीटर चलेगा, तो 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर चलेगा, 50 मिनट में 50 किलोमीटर चलेगा, 50 मिनट में कितना चलेगा, तो 50 किलोमीटर है ना, 50 किलोमीटर। तो हम लोग क्या कहें कि यहाँ 50 किलोमीटर हम लोग गायब कर दिए, 50 किलोमीटर हम लोग हटा दिए। कितना बच गया यहाँ, तो यहाँ बच गया आपका 650 किलोमीटर। कितना बच गया, तो 650 किलोमीटर। अब देखिए अब दोनों एक ही समय पर, यहाँ देखिए यहाँ भी आपका जो पी था और यहाँ क्या क्यू था, कि क्यू यहाँ से चलना शुरू किया, पी यहाँ से चलना शुरू किया। तो देखिए कभी भी अब आपस में पार करेगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहता है क्या होता है, आपस में ऐड हो जाता है। देखिए कितना किलोमीटर है, तो वो लिखा था आपका तो 650 किलोमीटर लिखाया, टोटल 650 किलोमीटर लिखाया। अब क्या होता है, आपस में ऐड हो जाता है। क्या हुआ ऐड होता है, दोनों का चाल ऐड होता है। कभी भी आपस में कितना समय में पार करेगा, तब दोनों का एक ही दिशा रहेगा, एक इधर से आएगा एक उधर से आएगा, तो दोनों का तब ऐसा कंडीशन रहता है, क्या होता है आपस में ऐड हो जाता है, दोनों का किलोमीटर आपस में ऐड हो जाता है। तो 60 किलोमीटर और 70 किलोमीटर कितना हो जाएगा, तो 60 और 60 कितना हो जाएगा आपका 130 किलोमीटर, 130 किलोमीटर। अब हम लोग काट देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 13-25, यानी 5 घंटा के बाद उन लोग पार करता है, 5 घंटा के बाद उन लोग पार करता है। तो क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन क्या बोला है कि ए के तरफ से कितना दूरी रहेगा, ए के तरफ से कितना दूरी रहेगा, यानी एक बिंदु पर मिलता है, यानी 5 घंटा में वो यहाँ तक आता है, 5 घंटा में ये भी यहाँ तक आता है, यानी पार करता है ना। तो बोला है क्वेश्चन में कि आपका ए से कितना दूरी तय करेगा, है ना, कि ए से कितना दूरी तय करेगा। तो ए से कौन चल रहा था, तो क्यू चल रहा था, आपका क्यू चल रहा था। तो क्यू कैसे चल रहा था, 70 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो क्या हो जाएगा, तो 70 गुने आपका 5 हो जाएगा, कितना हो गया आपका, तो 350 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 350 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 70वां नंबर क्वेश्चन में, और 70वां नंबर क्वेश्चन भी ज़्यादा हार्ड नंबर क्वेश्चन बोला है ए और बी एक साथ कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन बोला है कि आपका 70वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि ए प्लस बी दोनों मिला के कितना दिन में कर रहा है, तो आपको 4 दिन में कर रहा है। कितना दिन में, तो 4 दिन में काम कर रहा है। फिर क्वेश्चन बोला यदि ए अकेला उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है तो बी उस कार्य को कितना दिन में कर सकता है। तो देखिए ए अकेला कितना दिन में कर रहा है, तो 12 दिन में कर रहा है। हम बटा क्यों लिखते हैं, क्योंकि एक दिन का क्षमता लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक दिन के क्षमता हम निकालते हैं। यानी एक दिन के क्षमता ये दोनों का कितना है, 1/4, यानी एक काम को कर रहा है ना, तो एक दिन में कितना करेगा, यानी एक दिन में वो करेगा 1/4 भाग करेगा। इसी प्रकार इसका भी हम एक दिन का क्षमता निकालें तो ये का कितना है, जैसे 12 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, एक दिन का क्षमता 1/12 हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, तो हमको बी के निकालना है। क्वेश्चन क्या बोला है, तो बी के निकालना है। तो कुछ नहीं, अब हम लोग सिंपल कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, तो बी का कार्य क्षमता निकालना है, कुछ नहीं, तो 1 ये तो 4 है, तो ये इधर प्लस में है, ये क्या है प्लस में है, तो इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। अब ये दोनों का एलसीएम तो 12 ही आएगा, तो हम लोग क्या किए 12 लिख दिए। अब देखिए 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो यहाँ तो आएगा 3, 3 में 1 गया तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, यानी 6। तो देखिए एक दिन में कितना था क्षमता था उसका, तो 1/6, तो इसका उलट के लिखा जाएगा, यानी 6 दिन में वो काम को पूरा कर सकता था। कौन, तो बी आपका 6 दिन में काम को पूरा कर सकता था। अब आते हैं हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन में, और 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन जो है आपका जो चक्री है ना, चक्री के बारे में बात किया है। चक्री क्या होता है आप जानिए, जो गियर चक्री रहता है, यानी आपको इस टाइप का हम ये किए कर वहाँ रहता है आपका त्रिभुज का आकार, ऐसे 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 रहता है। तो इस तरीका का क्वेश्चन है। बोला है एक गियर वाली रेलगाड़ी में बड़ी चक्री के 18 दांत है, 18 दांत, कितना दांत बोल रहा है, तो 18 दांत, यानी बड़ी चक्री का आपका 18 दांत है ना।
और वही छोटी चक्री के बारे में बात किया है, तो छोटी चक्री का आपका 8 दांत है। कितना है? 8 दांत है। कितना है? 8 दांत है। तो फिर क्वेश्चन बोला है कि बड़ी चक्री 18 बार घूमती है। कितना बार बोलते हैं कि बड़ी चक्री प्रत्येक 16 चक्कर पर छोटी चक्री के बारे में घूमती है। कितने बार घूमती है ना? देखिए आपका, देखिए यहाँ 16 बार, ये जो बड़ा चक्री है आपका 16 बार, तो ये कितना बार घूमेगा? तो क्या होगा कि यहाँ हम लोग कुछ नहीं, तो यहाँ हम लोग x मान लेंगे। कभी भी बराबर होगा, जितना बार ये घूमेगा जितना चक्री उतना इधर भी घूमेगा, है ना। इसी कारण हम लोग क्या किया, 18 चक्री 16 बार घूमता है, तो ये कितना बार घूमेगा, तो हम लोग x मान लिए। अब हम क्या करेंगे, कटिंग कर देते हैं। तो 8 दूनी आपका 16 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया आपका? तो आपका 36 आ गया, आंसर हो गया। क्या हो गया आपका? 36 आंसर आ गया। अब आते हैं हम लोग 9 नंबर सवाल में। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की 4 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? समबाहु त्रिभुज बराबर सूत्र होता है आपका √3/4। √3/4 होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आपको खाली बिठा देना है। तो भुजा कितना दिया हुआ है? 4 यूनिट दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ √3/4 गुने 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट 4 गुने 4 लिख दिया तो कट जाएंगे। कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 हो जाएगा। यानी आपका निकल गया आंसर 4√3 हो गया, आपका आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग 10वां नंबर सवाल में, और 10वां नंबर ये अंतिम सवाल है। तो चलिए 10वां नंबर क्या है चलिए आते हैं हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन में। और 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो 10वां नंबर जो क्वेश्चन बोला है कि 12% की दर से साधारण ब्याज प्रत्येक 6 महीना के अंत में मूलधन में जोड़ी जाती है। किसमें जोड़ी जाती है? तो मूलधन में जोड़ी जाती है। तो ब्याज की वार्षिक प्रभावी दर ज्ञात करने बोल रहा है ना, कितना होगी, है ना, कितना होगी। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट आप देखिए कि हम मान लिए कि मूलधन बराबर 100 मान लिए। क्या किया? मूलधन बराबर हम लोग 100 मान लिए। अब यहाँ दर दिया हुआ है तो हम लोग 12% दिया हुआ हम लोग लिख दिए। अब हम लोग 6 ही महीना बोल रहा है, 6/12 हम लिख सकते हैं, 6/12 लिख सकते हैं। तो क्या होता है, इन लोग का टोटल बट्टा बराबर हो जाता है आपका 100 हो जाता है ना। तो 100 से 100 कट गया आपका, 12 से 12 कट गया। 12 हम इसका लिखे क्योंकि आपका ये हाफ महीना का था, 6 महीना का था, इसी कारण हम 12 लिखे। तो आपको कितना निकल गया आपका? तो 6 आ गया। कितना आ गया? तो 6 आ गया। अब देखिए 6 आ गया तो क्या बोला था कि जो ब्याज आता है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं मूलधन में। तो कितना हो गया आपका? 106 हो गया, 106 हो गया। फिर हम निकालते हैं तो दर था तो वो 12 ही था। अब 6 ही महीना निकालना है क्योंकि साल भर के निकालना है, 6 ही महीना निकालना है। 6 महीना को हम काट दिए, आपका 6 लिख दिए, है ना, 6 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 100 बटा कितना हो जाएगा आपका? तो 100 बटा हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा क्योंकि 6 ही महीना निकाल रहे थे। तो अब हम लोग कटिंग कर देंगे। देखिए 12 से 12 कट गया, अभी तो कटिंग नहीं होगा। तो 106 के हम लोग 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? तो आएगा आपका 636 बटा 100। तो इसको हम लोग पॉइंट में लिखेंगे तो क्या होगा, इसको हम लोग काट देंगे पॉइंट में लिखने के लिए। तो यहाँ पॉइंट होगा 6.36 यानी टोटल कितना, दोनों ब्याज कितना हो रहा है? तो आपका 6 प्लस यहाँ लिखते हैं तो 6 प्लस 6.36 यानी आपका 12.36। देखिए 12.36 ब्याज आ रहा है। तो ऑटोमेटिक आपका देखिए 100 रुपया में 100 रुपया माने हुए हैं तो 100 रुपया प्लस यहाँ कितना हो रहा है? तो 12.36। तो कभी भी होगा जिसका ब्याज दर कितना हो गया आपका आंसर? तो 12.36% हो गया आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? 12.36% आपका आंसर हो गया। यहीं से आपको डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा दोनों का तो आंसर आ जाएगा 12.36। हम इसका किए क्योंकि यहाँ हम 100 माने थे। कभी भी हम लोग 110 लिखते हैं, 110 लिखते हैं तो क्या हुआ, ये 10% ऐड किया हुआ रहता है ना। उसी प्रकार आपका यहाँ ऐड करने पर 100 में ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? तो 112.36% यानी कितना अधिक है? तो 12.36% दर आपका। तो डायरेक्ट आंसर आपका आ गया 12.36% आंसर। और इसी प्रकार हम प्रत्येक दिन एक ना एक वीडियो हम देंगे जिसमें आपको 10 क्वेश्चन पूछा हुआ रहेगा जो भी क्वेश्चन बैंक से हम उठाएंगे। और आप चाहें तो प्रत्येक दिन ये फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। प्रत्येक दिन आपको 10 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। आपको 1 बजे क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का नीचे लिंक दिया हुआ रहेगा तो वहाँ आप लोग जुड़ जाइएगा। और वहाँ जुड़ने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया जाएगा। और 1 घंटा बाद यानी 2 बजे आपको वीडियो दिया जाएगा। 1 बजे तो हम डाल देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर, 2 बजे आपको वीडियो मिलेगा
और 2 बजे वीडियो मिलेगा, तो उसमें आपका आगे आंसर शो करते हुए रहेगा। तो मिलाइएगा कि आपसे कितना गलत हो रहा है, कितना सही हो रहा है। उसके बाद जो आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो देख सकते हैं, या ये भी देख सकते हैं कि हम किस तरीक़े से समझाएं हैं वीडियो में, वो भी देख सकते हैं। यानी 10 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके भी आपको हम समझा के करते हैं। तो मेरा वीडियो को शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उतना मेरा वीडियो को शेयर कीजिए, है ना। तो फ्रेंड, थैंक यू, धन्यवाद।